हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, ये बनता किससे पहले है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, ये पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको याद होगा जब हम क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे तो फॉर्म को या तो नेट प्रॉफिट आया करता था या नेट लॉस आया करता था। वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स के बीच में। वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है वो ट्रांसफ़र हम कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर अगर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है? उनके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आप फॉर्मेट सीखेंगे। आपको पता है जो प्रॉफिट हुआ करता था डेबिट साइड में हुआ करता था प्रॉफिट एंड लॉस के, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो कहाँ जाएगा? डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा वो प्रॉफिट। लॉस कहाँ हुआ करता था? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट से वो लॉस कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आप देखेंगे जो फर्म के पास पैसा आ रहा है प्रॉफिट का पैसा। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है बिजनेस से, हमने मान ली सपोज किए हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस से अगर ड्राइंग करी है तो वो अगर इंटरेस्ट का पैसा पे कर रहे हैं तो फर्म के पास पैसा आएगा। तो क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर जो पैसा आ रहा है, एक तो प्रॉफिट का पैसा आया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा जो आ रहा है फर्म के पास वो लिखा जाएगा। डेबिट साइड के अंदर जो नुकसान है या एक्सपेंसेस हैं, जैसे लॉस हुआ है, नुकसान है, एक्सपेंसेस हैं कि फर्म पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर फर्म उन्हें क्या भर रहा है? इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है, ये एक्सपेंस है पार्टनर्स को दिया। सैलरी देना है पार्टनर को, बोनस कमीशन कुछ भी पार्टनर को देना है, ये भी क्या एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखा रहे हैं। रिजर्व तैयार करना है, ये भी हमने डेबिट में, प्रॉफिट हो गया तो वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने फॉर्मेट सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि विनोद मोहन पार्टनर्स हैं। विनोद का कैपिटल दिया गया है 1 लाख रुपीज, मोहन का कैपिटल कितना दिया गया है? 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 6% पर एनम। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम शो करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने एप्रोप्रिएशन बना रखा है। आपको मैंने बताया भी था कि फर्म के पास जो पैसा आ रहा है, यानी प्रॉफिट का पैसा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा, वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। फर्म को किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो यहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंस है तो भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट के लिए हम यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। और आपको आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट फॉर द नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है? 80,000। तो आप यहाँ लिखेंगे 80,000। क्वेश्चन में ड्राइंग्स है ही नहीं तो इंटरेस्ट हम चार्ज कर भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्या
क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टनर ने विनोद ने 1,00,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, मोहन ने 60,000 इन्वेस्ट किया है। इन दोनों को अपनी लगाई गई कैपिटल पे ऊपर 6% का इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो फर्म के पास ये पैसा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। और ये किसको मिलेगा? जिन्होंने पैसा लगाया है, यानी विनोद को मिलेगा ये पैसा इंटरेस्ट का, और ये पैसा मोहन को मिलेगा। तो विनोद जी ने 1,00,000 रुपये लगाए थे, उसका 6% कितना मिलेगा? 6,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मोहन का, देखेंगे तो मोहन का आ जाएगा 3,600। तो टोटल फर्म अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कितना कर रहा है? 9,600 रुपीज़ का। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ लिखा क्या हुआ था कि विनोद को सैलरी भी मिल रही है 3,000 पर मंथ। अंडरलाइन करेंगे बेटा, पर मंथ। और हम जो क्वेश्चन करते हैं वो पूरे साल के हिसाब से कर रहे हैं। अगर एक पार्टनर को सैलरी 3,000 रुपये महीने के हिसाब से मिल रही है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो विनोद को साल भर की सैलरी क्या मिली होगी? तो यहाँ लिखेंगे क्या? टू विनोद सैलरी, या फिर सैलरी टू विनोद। लिखेंगे आप विनोद सैलरी। ठीक है, अब विनोद को सैलरी कितनी मिल रही है? 3,000 फॉर 1 मंथ। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो टोटल कितनी सैलरी मिली है उसे? 36,000 रुपीज़। ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। तो फर्म के पास पैसा आया कितना है? 80,000 रुपीज़। पे ऑफ जितना भी किया है सब कुछ करने के बाद, यानी कि 80,000 आया है। क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, खर्चा कम हुआ। अभी भी फर्म के पास कितना पैसा बच गया? 34,400। ये प्रॉफिट बच गया। ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर कौन है? विनोद और मोहन। कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कि वो किस रेशियो में पार्टनर है, तो ये माना जाएगा वो इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो 17,200 विनोद को शेयर प्रॉफिट का मिलेगा, मोहन को भी प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा? 17,200। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन 15 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम एक बार इसको रीड करेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन 16 में हमें दिया गया है कि X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं 2 to 1 में। फिक्स्ड कैपिटल, बेटा जब कभी भी फिक्स्ड कैपिटल दिया जाता है तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? हमारा करंट अकाउंट। ये बात क्लियर है? जब कभी कैपिटल हमारी क्या है? फिक्स है, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल पार्टनर की दी गई थी कि X ने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख, Y का 5 लाख और Z का 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। फिर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। Z इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। बेटा अभी हमने किया था पर मंथ, यानी कि पर मंथ हर महीने के 2,000 है। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट फर्म का बेटा कितना दिया गया है? 31 मार्च 2023 का आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। बेटा अंडरलाइन करें, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जो प्रॉफिट होता है फर्म का, जो एप्रोप्रिएशन में हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वो होता है सारे एक्सपेंस को देने से पहले। इन्होंने बोला जी प्रॉफिट दे रखा है फर्म का आफ्टर डेबिट। डेबिट मतलब माइनस, यानी कि प्रॉफिट में से जो दिया गया है वो किसको? जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद, जेड की सैलरी का पैसा देने के बाद। जेड कौन है? जेड एक पार्टनर है, और पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी देना है वो एप्रोप्रिएशन में दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट दिया गया आफ्टर, उसको हम क्या बनाएंगे? बिफोर करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आफ्टर दी गई है, तो आप आफ्टर को किस में कन्वर्ट करोगे? बिफोर में। ठीक है, अगर बिफोर में करोगे तो आपने जो भी चीज़ माइनस करी थी उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होगा इससे, अगर नेट प्रॉफिट में आपको क्या दे रखा है? कोई भी चीज़ आफ्टर दी गई है,
तो बेटा नेट प्रॉफिट जो अगर आफ्टर दिया गया है तो नेट प्रॉफिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बिफोर में। नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में आपको आफ्टर दिया गया है तो आपको किस में कन्वर्ट करेंगे, बिफोर। यानी वो एक्सपेंस लेस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचा ये दिया गया था क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है कि भाई वो एक्सपेंस देने से पहले कितना था, क्योंकि एक्सपेंस वगैरह कहाँ दिया जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर है तो बेटा आफ्टर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, बिफोर में। इसके लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने आफ्टर लिखा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रखा होगा कि सर अगर आफ्टर को नेट प्रॉफिट आफ्टर के बाद जो भी चीज़ दे रखी है उसको बिफोर बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा उस वैल्यू को। तो अगर बिफोर देखा तो बिफोर से आफ्टर में जाने के लिए प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर बिफोर है तो कुछ नहीं करना, आफ्टर है तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन से आप थोड़ा सा समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमें दिया गया था प्रॉफिट नेट जो भी प्रॉफिट था आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी देने के बाद ये पैसा बचा है। तो जेड की सैलरी देने से पहले कितना था, तो जेड की सैलरी कितनी है बेटा, 2000 पर मंथ। तो बेटा इसको 12 से करेंगे नहीं कि 24,000 रुपये सैलरी देने के बाद, तो उस 24,000 को प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे अच्छे से। ठीक है। और फॉर्मेट बनाने के बाद बेटा यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया गया था आफ्टर सैलरी देने के बाद। तो बेटा पहली बात तो लिखेंगे जी सैलरी देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना था, 4 लाख। सैलरी देने से पहले यानी कि सैलरी को ऐड कर दिया जाएगा 24,000। ये 24,000 क्या है, जेड्स सैलरी। यानी कि जेड की सैलरी देने से पहले फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, 4,24,000 रुपीज़ का। फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट का पैसा देना है 10%, तो यानी क्या लिखा जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन है हमारे, XYZ। फिर आप यहाँ देखेंगे कि पार्टनर ने पैसा लगाया कितना है, पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, 5 लाख और 250। इसका 10% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000। एक्स को मिलेगा इंटरेस्ट का पैसा 50,000, वाई को इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा और जेड को कितना पैसा मिलेगा, 2,50,000 का 25,000। टोटल फर्म ने इंटरेस्ट का कितना पैसा पे किया, 1,25,000। फिर जेड को सैलरी भी दी थी 2, यहाँ लिखेंगे जेड्स सैलरी। और जेड को हर महीने की कितनी सैलरी मिल रही है, 2,000। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो उसको पूरे साल भर की कितनी सैलरी दी गई होगी, 24,000 रुपये, 24,000। फिर और कुछ तो है नहीं, तो इतना पैसा फर्म के पास पैसा आया कितना है, 4,24,000 ये पैसा फर्म के पास आया है। यहाँ पे भी लिखेंगे 4,24,000। यहाँ लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर। जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो पैसा बचा है 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कौन है, XYZ। तो यहाँ लिखे X करंट अकाउंट। क्यों, पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स करंट अकाउंट। फिर यहाँ वाइज करंट अकाउंट और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है। और आपको पता है टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो यहाँ आप लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे टोटल के लिए, ऊपर वाले पार्ट में भी कर लीजिएगा। करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी बेटा, फिक्स थी तो करंट अकाउंट में सारा काम हो रहा होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 1,10,000 एक्स का, वाई का भी आएगा 1,10,000 क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम थी। और जेड का कितना आएगा, 55,000। अब हम देखेंगे कि कब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले फंडामेंटल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो यहाँ देखेंगे लिखा भी हुआ है कि वी हैव टू प्रिपेयर, कि हमें बनाना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी कि जब ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब, जब क्वेश्चन में आपको मैनेजर कमीशन दिया गया हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया गया हो या रेंट दिया गया हो। इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, 8 लाख रुपए। वाई ने कितना पैसा लगाया है, 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। इनकी लगाई गई कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को फर्म क्या पे करेगा, इंटरेस्ट देगा। कितना परसेंट, 5%। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, बेटा अंडरलाइन एनुअल का मतलब होता है पूरे साल भर की सैलरी दे रहा है वाई, कितना, 60,000 रुपये वाई को मिलेगी, फर्म देगा। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, और वाई ने ये पैसा बिजनेस से अभी विड्रॉ नहीं किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया गया है बिफोर, बेटा बिफोर का कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो बिफोर ही होता है, बिना किसी भी इंटरेस्ट को दिए या सैलरी को दिए, कमीशन को दिए। तो प्रॉफिट आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, बिफोर का कुछ भी नहीं होता। बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यानी कि जो प्रॉफिट बचा है वाई को सैलरी देने के बाद बचा है। तो बेटा ये जो 240 है ये हमारा प्रॉफिट बचा है वाई को सैलरी देने के बाद। जब कभी भी आफ्टर दिया गया हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर, तो आफ्टर को किस में कन्वर्ट करेंगे, बिफोर में। तो आफ्टर के बाद जो भी लिखा है उसको ऐड कर देंगे, वाई की सैलरी को इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड। आगे दिया गया है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू दी मैनेजर। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, अगर एक फर्म को प्रॉफिट होता है तो फर्म के मालिकों ने कहा था कि मैनेजर को क्या दिया जाएगा, उसके ऊपर कमीशन। उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि भाई अगर फर्म प्रॉफिट कमाती है तो हम आपको, यानी कि मैनेजर साहब को क्या मिलेगा, 5% का प्रॉफिट। तो मैनेजर साहब बिजनेस का हिस्सा तो नहीं है, पार्टनर तो नहीं है, तो बेटा पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हम एप्रोप्रिएशन में दिखाते। तो आप क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन है तो ये कहाँ दिखाया जाएगा, आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाते हैं, जब मैनेजर कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो या रेंट हो। यहाँ क्वेश्चन में आपको मैनेजर कमीशन दिया गया है तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे आप क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, वही सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखा जाएगा बाय, ठीक है, बाय लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है पहले वो जान लेंगे हम। और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट दिया गया था किसकी सैलरी से पहले का, क्या दे रखा था, पहले का। अब उसकी सैलरी कितनी दी गई है, क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 लाख रुपीस। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये है, सॉरी 2,40,000। कितनी दी गई है, 2,40,000। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट 2,40,000 आप यहाँ लिखेंगे। ये सैलरी देने के बाद, तो सैलरी देने से पहले तो मैं क्या करूँगा, जो सैलरी दी गई उसको ऐड कर देंगे। किसकी सैलरी है, वो सैलरी है वाई की, यानी जो 60,000 अपने ऐड किया है वो क्या की है, ये किसकी सैलरी है, वाई की सैलरी। तो वाई की सैलरी देने से पहले फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब 3 लाख कमाया था, उसका 5% मैनेजर को देना है। देना है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू मैनेजर्स कमीशन। यहाँ आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन। तो बेटा 3 लाख रुपए का अगर 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, बस यही था। अब टोटल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 लाख रुपए आए थे, फर्म को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इन्होंने फिर वादा भी किया था कि जी प्रॉफिट हो गया, मैनेजर को पैसा भी देंगे। तो पैसा देने के बाद जो पैसा बच गया 285 जो बच गया, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखा जाएगा, टू
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना बनाने के बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अभी प्रॉफिट बेटा लेफ्ट से कहाँ जाएगा हमारा, राइट में, बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, 2,85,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,85,000। क्रेडिट साइड में जो भी पैसा आ रहा है वो लिखा जाएगा, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा देना है तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या हैं, एक्स और वाई, तो यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। एक्स की कितनी है 40,000, वाई की कितनी कैपिटल है 30,000, टोटल कितना आ गया 70,000। फिर सैलरी भी दी गई है वाई को, 2 वाइज सैलरी, और यहाँ लिखा था पर एनम, यानी कि एनुअली लिखा था। पूरे साल भर की सैलरी कितनी है 60,000। और कुछ है नहीं है, टोटल करेंगे पैसा कितना आया था 2,85,000। यहाँ आप लिखेंगे 2,85,000। उसके बाद भाई पैसा जो आ गया इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जी टोटल हो गया 285 होने के बाद 2 लिखेंगे आप, 2 प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट शेयर होगा। तो 285 पैसा आया था, ये पैसा सारा देने के बाद जो पैसा बचा है वो है 1,55,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है 3:2। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वाई को मिलेगा 62,000 और एक्स को जो वो मिलेगा 93,000। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप यहाँ देख रहे हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप एक बार देख लें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अतुल मिथुन पार्टनर्स एक फर्म में 3:2 में, उनका बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2022 को। कैपिटल अकाउंट फिक्स है बेटा, करंट अकाउंट ओपन होगा आपका। अतुल ने कितना पैसा लगाया 5 लाख, मिथुन ने 6 लाख रुपीज़ लोन दिया गया है। अतुल में 3 लाख। अब क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब अतुल की तरफ से पैसा आ रहा है, यानी अतुल जी ने लोन दिया है फर्म को 3 लाख रुपए का। मिथुन, और मिथुन यहाँ लिखा है डेबिट, डेबिट का मतलब हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है लोन का, इनकी हमने एक पार्टनर को पैसा दिए है लोन का। तो बेटा डेबिट का मतलब पैसा जा रहा है, क्रेडिट का मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब अतुल ने फर्म को पैसा दिया लोन का, तो फर्म उसे इंटरेस्ट भरेगा अतुल को। मिथुन को हमने दिया पैसा, इसलिए हमारी जेब से जा रहा है ना, डेबिट का मतलब पैसा जा रहा है, तो हम मिथुन से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8%। अलाउ का मतलब कि इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे वो भी 8% है, और इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा या चार्ज किया जाएगा दोनों ही 8% क्वेश्चन में दिया गया है। वो किसके लिए, वो लोन के लिए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू allow interest on capital at the 10% per annum. Interest on drawing was charged 5,000 each. अंडरलाइन करें, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो दोनों से कितना किया जा रहा है 5,000 ईच। प्रॉफिट्स बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज ₹2,28,000। तो आपको पहले भी बताया था जो प्रॉफिट मिलेगा वो हरदम बिफोर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन में हमारे 3 चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो चेक कर देंगे वो क्या होता थे। वो 3 चीज़ें थी कि मैनेजर का कमीशन हमारे क्वेश्चन में नहीं, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यहाँ पार्टनर से लोन लिया है, अतुल से लोन लिया है। अब अगर लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट का पैसा भरना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन नंबर 18 यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट लिखा जाएगा।
नेट तो कब आएगा, यहाँ से एक्सपेंसों को लेस करने के बाद। तो आप यहाँ देखेंगे बाय प्रॉफिट लिखेंगे, कितना है आपका प्रॉफिट है 2,44,000। ये प्रॉफिट है 2,28,000। फिर आप यहाँ देखेंगे ये पार्टनर अतुल से हमने क्या किया है, लोन लिया था, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन। तो अतुल जी से हमने लोन कितना लिया था, 3 लाख रुपए का। इनटू में क्या करेंगे, 8% है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। ठीक है, ये पैसा हम देंगे। फिर हमने भी तो किसको दिया था, हमने लोन दिया था मिथुन जी को 2 लाख रुपए का, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन। जो हमने मिथुन जी को लोन दिया था उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने बेटा दिया कितना था, 2 लाख रुपए, इनटू में रेट कितना है, रेट है आपका 6%, नहीं 6 नहीं 8% दिया गया था आपको, यह आ जाएगा 16,000 रुपये। तो ये पैसा आया क्योंकि हमने लोन दिया था, फॉर्म ने लोन दिया था और ये फॉर्म ने लोन लिया था। 24,000 रुपये देना पड़ेगा, 16,000 का इंटरेस्ट आ गया। टोटल पैसा कितना आ गया, 2,44,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 2,44,000। 244 में से बेटा 24 गए, तो अभी भी जो पैसा बचा है वो है 2,20,000, 2,20,000। और यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, T/F का मतलब बेटा ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था 2,20,000। ठीक है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी दे रखा था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो था कि दोनों पार्टनर से 5,000 हमने क्या किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है। अतुल जी से भी 5,000 वहाँ ईच लिखा हुआ था, और मिथुन जी से भी 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्राइंग्स पर। टोटल कितना पैसा आ गया फर्म के पास, 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम है अतुल और मिथुन। फिर यहाँ देखेंगे कितना था, 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 60,000, कितना आ गया 1,10,000, 1,10,000। तो जो पैसा आया था, टोटल कितना पैसा आ गया 2,30,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,30,000 पैसा आया था, गया कितना 110। अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है 1,20,000 जो पैसा बचा हुआ है एक्सपेंसेस हटाने के बाद भी, ये हमारा फर्म का प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में, अतुल और मिथुन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में, तो आप यहाँ क्वेश्चन की तरफ अगर देखते हैं तो वह रेशो दिया गया 3:2, तो वो आ जाएगा 72,000 और 48,000। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं, वो भी इक्वली, यानी कि 1:1 में ये पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी, अंडरलाइन करें, मंथली मतलब महीने की, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयरली में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और रुपीज़ 15,000 ईच, मतलब रीमा को भी 15,000 सैलरी मिल रही है और सीमा को भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, उनको लगाई गई कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा 5%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। देयर कैपिटल व रुपीज़ 5 लाख ईच का मतलब बेटा रीमा ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में और सीमा ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो चुकी है।
ये दिया गया है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। रीमा ने भी 60,000 विड्रॉ किए बिजनेस से, सीमा ने भी 60,000 विड्रॉ किए बिजनेस से। फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस। बेटा अब फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। स्टार्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अगर प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट साइड में शो करते, लॉस हो गया तो डेबिट साइड में शो करेंगे। टू नेट लॉस। कितना लॉस हो गया बेटा, 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फिर बाय, यहाँ लिखा जाएगा जो पैसा फर्म के पास आ सकता है, किस चीज़ का, ड्राइंग का, यानी कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा। तो यहाँ लिखेंगे रीमा, फिर यहाँ बेटा कैलकुलेशन 1 के लिए, फिर लिखेंगे सीमा, फिर कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन बेटा हम पेंसिल से कर लेते हैं, आई थिंक विजिबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर पेन से ही कर देता हूँ। तो दोनों ही पार्टनर्स ने बेटा 60,000 विड्रॉ किए थे। तो यहाँ रीमा ने भी विड्रॉ किए थे 60,000 और सीमा ने भी। और आपको पता है किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू पे टाइम। प्रिंसिपल मतलब जिस चीज़ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हो रहा है ड्राइंग्स का, तो सबसे पहले तो हमने पार्टनर्स की ड्राइंग लिखी रीमा और सीमा की, इंटू में रेट। रेट क्या है, 10%। जो रेट है वो कितना है, 10%। तो 10/100, 10/100 इंटू में टाइम। बेटा क्वेश्चन के अंदर जब कुछ भी मेंशन ना हो, यहाँ समझेंगे, क्वेश्चन में जब कुछ भी मेंशन ना हो कि भाई ये पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया, उन्हें हमें ये तो पता है कि रीमा सीमा की ड्राइंग्स क्या हैं पूरे साल भर की, 60,000 ईच है। और यहाँ बोला है जी इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, वो जो इंटरेस्ट का पैसा चार्ज करना है उनकी विड्रॉ की गई ड्राइंग्स पर, वो 10% पर एनम पूरे साल के हिसाब से दे रखा है। बेटा जब कुछ भी ना पता हो तो हम ये मानते हैं कम से कम 6 महीने का हम इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा अपने पार्टनर से। पर एनम का मतलब दिया है, तो यानी कि टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, 6 महीने। ठीक है, ना तो फर्म को लॉस हो ना पार्टनर को लॉस हो। तो यहाँ लिखा जाएगा अगर पर एनम है तो टाइम 6 मंथ का कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ लेंगे 6/12, 6/12। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 3,000 रुपये इंटरेस्ट का पैसा रीमा से रिसीव करेगा फर्म, और 3,000 रुपये सीमा से। टोटल इंटरेस्ट का पैसा कितना आ गया, 6,000 रुपये। नुकसान हो गया था 1 लाख रुपए का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए, टू सैलरी आनी चाहिए। बेटा कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर फर्म नुकसान में चल रहा है, अगर नुकसान में चल रहा है तो बेटा पार्टनर खुद को इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं, खुद को सैलरी कैसे दे सकते हैं। तो फर्म अगर नुकसान में चल रहा है तो ना कोई सैलरी कमीशन कुछ भी पार्टनर आपस में नहीं दे सकता। ये बात क्लियर है। तो फर्म पहले से ही बेटा 1 लाख रुपए का नुकसान झेल रहा था, तो यहाँ लिख देंगे जी 1 लाख रुपए का नुकसान था, 6,000 रुपये आ गए फर्म के पास बाय लॉस शेयर। अभी भी फर्म को नुकसान बियर करना पड़ेगा। ये बियर कौन करेगा, पार्टनर करेंगे। 94,000 का किस रेशियो में बेटा, इक्वली। यहाँ लिखेंगे जी रीमा और यहाँ लिखा जाएगा सीमा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 47,000 लॉस रीमा बियर करेगी, 47,000 लॉस सीमा बियर करेगी। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भानु और प्रताप पार्टनर्स है इक्वली, मतलब 1:1 में। उनकी कैपिटल क्या है बेटा, फिक्स का मतलब करंट अकाउंट लिख लीजिएगा, करंट अकाउंट ओपन होगा, मतलब ओपन क्या होगा, वहाँ पे करंट अकाउंट लिखा जाएगा। कैपिटल थी 1 अप्रैल को, मतलब ओपनिंग कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख। ड्राइंग्स दी गई है 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आ चार्ज, बेटा अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अलाउ का मतलब देना है, चार्ज का मतलब देना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब बेटा चाहे फर्म के पास उतना पैसा है चाहे नहीं है, आपको वो पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ चार्ज दी गई है। ठीक है, तो फर्म के पास अगर प्रॉफिट है भी नहीं तब भी उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा पूरा। एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। पर एनम में तो टाइम कंसिडर करेंगे।
नेट प्रॉफिट दिया गया बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द आवर। बेटा प्रॉफिट हरदम बिफोर ही होता है और कितना है 1,20,000। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। सॉल्यूशन नंबर 20 और सबसे पहले लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ कितना था? फर्म का प्रॉफिट हुआ था 1,20,000। ठीक है, बाय जो पैसा और आता है फर्म के पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाएगा। पार्टनर्स के नाम क्या है? भानु और प्रताप। भानु करंट अकाउंट लिख देना बेटा, और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? प्रताप। ठीक है, तो बेटा भानु यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपये भानु ने विड्रॉ किए थे फर्म से और 1,00,000 रुपये प्रताप ने विड्रॉ किए थे। इनटू में रेट क्या था बेटा? 15% था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और पर एनम तो टाइम कंसिडर तो करना पड़ेगा, वो भी कितने महीने? 6 महीने। कुछ नहीं पता तो बेटा 6 महीने टाइम कंसिडर करेंगे 6/12। तो भानु इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट का, अगर सिंप्लीफाई करते तो आ रहा है तो आएगा 3,750 और सेकंड का आ जाएगा 7,500। तो यहाँ कर देते हैं 3,750 7,500। टोटल इंटरेस्ट का कितना पैसा आ गया? 11,250। फिर इन्होंने बोला था इंटरेस्ट इन कैपिटल एक चार्ज है, चार्ज का मतलब पैसा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी? फिक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या? भानुस कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। और क्या आएगा दूसरा? प्रताप्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो बेटा अगर भानु की कैपिटल के ऊपर 8 लाख के ऊपर निकालते हैं हम 10%, बेटा आ जाएगा 80,000 रुपये। और 10 लाख का 10% 1,00,000 रुपये। तो आप देखोगे आप फर्म ने कमाए तो कम पैसे हैं पर देने कितने पड़ रहे हैं? 1,80,000। क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज लिखा हुआ था, IOC चार्ज। तो बेटा चार्ज के अंदर पैसा देना पड़ता है, चाहे फर्म ने कमाया है चाहे नहीं कमाया है। यह आ जाएगा 1,80,000। ये एक्सपेंस हो गया फर्म का। इनकम इतनी थी नहीं पर चार्ज है तो देना पड़ेगा 180। अब क्या करेंगे? इसका टोटल हमने कर लिया 180 ही आ रहा है दोनों साइड में जो ज़्यादा है। तो फर्म ने लॉस बियर किया है। लॉस बियर किया कितना? पैसे गए कितने फर्म की तरफ से? 180। आए कितने? 130, 1,250। तो पैसा बचा कितने? 48,750। ये लॉस बियर करेगा कौन? पार्टनर्स। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस शेयर। पार्टनर कौन है बेटा? भानु और प्रताप। ये रेशियो क्या है? इक्वली। तो यहाँ आएगा 24,375 24,375। ये दोनों पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।